फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर उधर, उसकी कोई आवाज़ आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आई और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाज़े का, उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गई। और मैं सो रही थी, मैं बेड में थी और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएं, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएं, मैं अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, क्योंकि वो डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आएँ। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ़्तार करके ले गए। सफदर ने कहा कि मेरी वाइफ अंदर है, आप अंदर मत आएँ। वो गिरफ़्तार करके ले गए। और उसके बाद सुबह मीडिया पे मैं ये न्यूज़ देख रही थी कि सिंध हुकूमत ने मरियम को बुला के गिरफ़्तार कर लिया, हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक लम्हे के लिए भी, मैं वैसे शुक्रगुज़ार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो CM सिंध ने भी किया। तो उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। तो मैंने उनको भी ये कहा और मैं आपकी वसातत से कौम को भी ये बताना चाहती हूँ कि एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर, कराची में उनको गिरफ़्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है। और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठें।